Hello student, how are you? Hope you are fine. Today we are starting the new chapter of geography, that is physical feature of India, chapter number 2. हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया एक वास्ट और वेराइड लैंडफॉर्म से बना हुआ है. So what kind of terrain do you live in? If you live in a plain, you are familiar with a stretched plain landform. And if you live in a hilly region, the mountain and valley are the common feature do you see in your daily life. तो हमारा जो कंट्री है, इंडिया जो है, वो सारे मेजर लैंड फीचर से बना हुआ है. यहाँ माउंटेन्स है, प्लेन है, प्लेटू है, डेजर्ट है, आइलैंड्स है, जो कि एक ग्रेट फिजिकल वेरिएशन इंडिया को देते हैं. इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो एंशियंट लैंड मास ऑफ द अर्थ सरफेस में गिना जाता है. ये गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, जो कि मोस्ट सुटेबल लैंड या फिर हम कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक में से एक है. बट इसके विपरीत हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन जो है वो मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म में गिना जाता है. हिमालयन एक अनस्टेबल लैंड जोन में गिना जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा यूथफुल है और यूथफुल टोपोग्राफी से घिरा हुआ है. इसकी हाई पिक्स और डीप वैली और फास्ट फ्लोइंग रिवर इसको एक अनस्टेबल जोन में डालती है. नॉर्दर्न प्लेन जो कि एलुवियल डिपोजिशन से बना हुआ है, और पेनिनसुलर जो प्लेटू है वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक जैसे कंपोजिशन से बना हुआ है. यहाँ पे जेंटल हिल्स और वाइड वैलीज है. तो इस तरीके से इंडिया को टोटल 6 मेजर फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है. फर्स्ट है हिमालयन माउंटेन, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड पेनिनसुलर प्लेटू, फोर्थ इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ कोस्टल प्लेन, सिक्स्थ आइलैंड. सो आइए स्टूडेंट हम एक एक करके इंडिया के मेजर फिजिकल डिवीजन के बारे में जानते हैं. हिमालय माउंटेन. हिमालय जियोलॉजिकली एक यंग स्ट्रक्चर फोल्डेड माउंटेन है जो नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया में स्थित है. यंग इसलिए क्योंकि अभी भी इस माउंटेन के जो पिक्स हैं वो नोकदार है, इस कारण से यंग माउंटेन की श्रेणी में रखा गया है. ओके स्टूडेंट, तो जो माउंटेन रेंज है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ इंडस से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है. हिमालय जो है वो लूफेस्ट और रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ वर्ल्ड में गिना जाता है. ये आर्क के शेप में है जो टोटल 2400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. इसके अलावा कहीं जगह इसकी विड्थ 400 किलोमीटर तक है, तो कई जगह 150 किलोमीटर तक, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, और 400 किलोमीटर कश्मीर में. इसकी एल्टीट्यूड में भी वेरिएशंस देखा गया है ईस्टर्न हाफ से और वेस्टर्न हाफ में. ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में अलग अलग वेरिएशन है इसके एल्टीट्यूड पे. हिमालय जो है वो पैरेलल रेंजेस से कंसिस्ट है जो लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड किया गया है. तो इसमें नंबर्स ऑफ वैलीज़ के हिसाब से इस रेंजेस को डिवाइड किया गया है लॉन्गिट्यूडनली. ओके, तो जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है इसको ग्रेट या इनर हिमालय भी कहा जाता है या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है. ठीक है, ये जो है ये लूफियस्ट रेंज और इस लूफियस्ट रेंज पीक्स में आता है, और इसकी एवरेज जो हाइट है वो 6000 मीटर तक है. ठीक है, जो हिमालयन पीक में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मानी जाती है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं फिगर में हिमालय किस तरीके से एक्सटेंड किया गया है. ठीक है, ये आर्क की शेप में है. ओके, तो ये कुछ हिमालय के जो हाईएस्ट पीक है जो हिमाद्री में पाए जाते हैं उनके नाम है एवरेस्ट, कंचनजंगा, महाकालू,
धौलागिरी, ठीक है, और भी नंदन देवी और बहुत सारे हैं, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं, कहाँ किस कंट्री में है वो दिया हुआ है और उसकी हाइट क्या क्या है वो भी बताई गई है। ओके, तो ये जो फोल्ड और ग्रेट हिमालय है वो एसिमेट्रिकली नेचर से बिलोंग करता है। इसका जो कोर है वो ग्रेनाइट से कंपोज्ड है और ये पैरेलली स्नो से ढका हुआ रहता है। ज़्यादातर ये पहाड़ है वो बर्फ़ से ढकी हुई होती है। इसी कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर के रेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, अब इस रेंज के साउथ पार्ट पे हिमाद्री के जो रेंज है जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे रग्ड माउंटेन रेंज है जिसे हम हिमाचल या लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। ये जो रेंज है ये कंपोज्ड है कंप्रेस्ड अल्टर्ड रॉक से बना हुआ है। इसका जो एल्टीट्यूड है मतलब हाइट जो है वो 3700 से लेकर के 4500 तक फैला हुआ है। इसकी जो विड्थ है वो 50 किलोमीटर तक है। यहाँ पे पीर पंजल जो रेंज है वो लॉन्गेस्ट रेंज लेसर हिमालय में है, जो एक इम्पॉर्टेंट रेंज मानी जाती है। इसके अलावा धौलाधारा और महाभारत रेंज भी यहाँ प्रोमिनेंट वंस में गिनी जाती है। इसी रेंज में बहुत से हिल स्टेशंस है जैसे कि कश्मीर, कांगर, कुल्लू वैली और हिमाचल प्रदेश इसी लेसर हिमालय में आता है। ओके, इसका आउटर मोस्ट जो रेंज है हिमालय का उससे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। जो एक्सटेंड जो है वो विड्थ से फैला हुआ है। एक्सटेंड जो है इसके विड्थ वो 10 to 50 किलोमीटर तक है। इसकी एल्टीट्यूड 900 से 1100 मीटर तक फैली हुई है, ठीक है। ये जो है ये कंपोज्ड अनकॉन्सोलेटेड सेडिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत से रिवर्स जो है वो रेंजेस आते हैं, ठीक है। हिमालय के जो रेंज है वो नॉर्थ तक फैला हुआ है। ये जो रेंज है शिवालिक जो है वो थिक ग्रेवल और एल्यूमिनियम की जो वैलीज़ है वो ज़्यादा पाई जाती हैं। ओके, इसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यूज़ है लेसर हिमालय से जो शिवालिक को अलग करती है, मतलब लेसर हिमालय से शिवालिक को जो लॉन्गिट्यूडिनल वैली अलग करती है उसे दून के नाम से जाना जाता है। इसी कारण वहाँ बहुत से जो वैलीज़ हैं जैसे देहरादून, कोतलदून और पाटलीदून जो फेमस है इस रेंज में। ओके, लॉन्गिट्यूडिनली डिवीज़न के अलावा हिमालय को वेस्ट से ईस्ट के रेंज में भी बांटा गया है। तो ये जो है ये रिवर वैली के अकॉर्डिंग वेस्ट से ईस्ट में बांटा गया। जो हिमालय इंडस से सतलज नदी के बीच में आती है उसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं और रीजनल लैंग्वेज में से कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि वेस्ट से ईस्ट तक रिस्पेक्टिवली फैली हुई है। इसके बाद सतलज हिमालय का जो रेंज है जो सतलज नदी से लेकर के काली रिवर तक फैला हुआ है उसे कुमाऊन हिमालय कहा जाता है और काली रिवर से लेकर तीसा रिवर तक जो हिमालय फैला हुआ है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसा से लेकर दिहांग रिवर तक जो हिमालय फैला है उसे असम हिमालय के नाम से आता है। ये एक ब्रॉड रीजनल नेम के अकॉर्डिंग इस हिमालय को भी बुलाया जाता है। ओके, तो इसकी जो कैटेगरी है वो रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जानी जाती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट का लार्ज बाउंड्री है हिमालय का। ओके, जो कि दिहंग गोरगे जो एक शार्प टर्न लेता है हिमालय और साउथ की तरफ मुड़ता हुआ ईस्ट बाउंड्री बनाता है इंडिया का, ठीक है। एक हल्का कर्व लेता है साउथ की तरफ और वो मुड़ जाता है। इस रेंजेस को पूर्वांचल कहते हैं या फिर ईस्टर्न हिल माउंटेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, तो ये जो हिल्स रेंजेस है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, ये जो रेंजेस है पहाड़ है वो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो है जो
असम फॉरेस्ट है जो पूर्वांचल्स में आता है, वो हाईली फॉरेस्ट से ढका हुआ है और ये पैरेलल रेंज वैलीज क्रिएट करता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पूर्वांचल हिल्स हैं, पूर्वांचल रेंज में जो हिल्स आते हैं वह पतकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिज़ो हिल्स। तो इस तरीके से ये हिमालय एक्सटेंड है। ओके, आप इस मैप में देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया में जो हिंद कुश से लेकर के जो हिमालय फैला हुआ है एक आर के शेप में, या सारे रेंजेस दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो होप आपको आज का सेक्शन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।